बिहार राज्य खाद्य निगम में 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बहाल किए गए IT मैनेजर, कंट्रोल रूम ऑपरेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटरों का विगत 16 माह से वेतन बकाया समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर शनिवार को कार्य ठप कर एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। हम लोगों की मांग है सर कि न्यूनतम वेतनमान जो है कम से कम वो दिया जाए। वेतनमान से भी कम हम लोग को दिया जा रहा है और 2014 से हम लोग काम कर रहे हैं और आज तक 1 रुपये की भी पेमेंट में बढ़ोतरी नहीं हुई कुछ भी। 2014 से हम लोग काम कर रहे हैं और EPF हम लोग का 2021 से कंपनी में काटा जा रहा है, अप्रैल 2021 से। ESI मद में पैसा कटता है पर उसका कोई बेनिफिट हम लोग को नहीं मिलता है, ना कार्ड बना हुआ है। आगे आप लोग क्या रणनीति होगी? आगे आप लोग अगर नहीं, आज 1 दिन का हम लोग हड़ताल रखे हुए हैं। 1 माह से अनिश्चितकालीन, अगले माह से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए हैं। क्या परिचय हुआ अपना? क्या परिचय हुआ अपना? मेरा नाम सुमंत कुमार सिंह है, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ इटाढ़ी में। सर मेरा नाम है विकास कुमार, मैं एज ए IT मैनेजर पद पे पिछले 4G कंपनी में लगभग 6 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ काम करते, और 4 साल मुझे लगभग यहाँ हो गए थे बक्सर में TPDS के पद पे कार्य करते हुए। उसके बाद जैसे कि हम अपनी मांगों को उठाने के लिए मतलब बार बार बोला जाके हमारी सैलरी बढ़ाइए, इंक्रीमेंट करिए, कंपनी बोलती थी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। पिछले साल से हमने पत्र लिखना चालू किया जब से, तो हमने सभी जगह पत्र लिखा, श्रम विभाग से लेके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब जगह। निगम को तो बहुत सारे हमने पत्र दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद भी मतलब हमारी जैसे कि हर आदमी की कम से कम जो विभाग दे रहा है उसकी 28% सैलरी दिया जाता है। मिनिमम वेज का अनुपालन नहीं किया जाता है, बकाया सैलरी नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद दबाव बनाते हैं, पनिशमेंट ट्रांसफ़र मेरा कर दिया गया पटना में, लड़कों को इधर उधर कर दिया जाता है, इस गोडाउन से उस गोडाउन, उस गोडाउन। 5,000 की सैलरी में बताइए इनका ट्रांसफ़र करना वाजिब है। उसके बाद जैसे निगम को हम बार बार पत्र लिख रहे हैं कि जो बेसिक रूल्स है, मिनिमम वेज का अनुपालन है, जो श्रम कानून के नियम के तहत है उतना मिले। दूसरी बात, जो विभाग दे रहा है कंपनी को उसका 10% कितना % काट के पूरा मिलना चाहिए, उसमें नहीं है। वेतन पर्ची नहीं दिया जाता, किस महीने की सैलरी कब आ रही है कोई पता नहीं। विभाग के द्वारा बार बार इसी को टेंडर दिया जा रहा है और जबकि वो ये भी नहीं चेक करे कि मिनिमम वेज का अनुपालन नहीं कर रहा है, जबकि इनका एग्रीमेंट में भी मिनिमम वेज का लिखा हुआ है कि उसका अनुपालन करना है। उसके बाद इसका अवधि विस्तार या बार बार टेंडर इसको कैसे मिल जा रहा है? जैसे विभाग की मिलीभगत है ना कहीं, तो विभाग के जो अधिकारी हैं उनको संरक्षण दे रही है सरकार। सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं संरक्षण है, क्योंकि पूरे बिहार में प्रोजेक्ट है कि लगभग 900 लोग इसमें काम कर रहे हैं और अभी तक अगर आप बात करेंगे तो 200 करोड़ का कम से कम घोटाला हो चुका है इसमें। तो और कम से कम श्रम विभाग में आप बात करिएगा, कमिश्नर के यहाँ गए थे, उन्होंने बोला लगभग बिहार राज्य खाद्य में 550 कंप्लेन है इस तरह की, जो कई वर्षों से हम लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन ना विभाग के कोई अधिकारी सुन रहा है, ना कोई मंत्री सुनता है और ना ही कंपनी सुनती है। उसके बाद हमें हटाने के लिए या तो पनिशमेंट ट्रांसफ़र दिया जाएगा या दबाव दे के उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। उसमें मुजफ्फरपुर में आज भी लगभग 3-4 साल हो गए उसको केस लड़ते, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। बेचारा एक लड़का है।